बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सवाल आपका रह गया 2013 का। अब ये सवाल हमारे पास है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझ लें कि वेक्टर प्रोजेक्शन जो है वो ए का प्रोजेक्शन ऑन टू बी, यानी एक वेक्टर ए इस तरह है और वेक्टर बी इस तरह है, तो ये प्रोजेक्शन इसका गिरेगा। ये ए है और ये बी है, तो प्रोजेक्शन इसका यहाँ पे गिर रहा है। तो देखें, इसका सवाल लिखते हैं, 2013 का है। वेक्टर ए जो गिवन है आपको, तो वो 3i + j - 2k, और बी वेक्टर है i + 3j + 4k। और ये दोनों वेक्टर आ गए और हमने प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन ए ऑन टू बी, ये हमने कैलकुलेट करना है। ये वेक्टर है, इसके ऊपर एरो बनाएं जहाँ जहाँ वेक्टर है, ये गिवन है आपको। और अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, एज़ वी नो दैट कि प्रोजेक्शन ए ऑन टू बी, इसका फार्मूला हमारे पास a.b डिवाइडेड बाय b का मॉडुलस, डिटर्मिनेंट b, इसका मॉडुलस नहीं, मॉडुलस तो मैथ्स में कहते हैं, डिटर्मिनेंट b। तो सबसे पहले अब हम कैलकुलेट करेंगे, इसे 1 का नाम दे दें, a.b, फॉर a.b। एरो वेरो सब आपने बनाया है, कहीं छुड़ियाँ हैं तो वेक्टर a और b का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। वेक्टर a हमारे पास 3i + j - 2k, फिर डॉट i + 3j + 4k। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होती है a.b, 3 × 1 = 3, i.i, और 3 × 1 = 3, j.j, और -2 × 4 = 8, k.k। फिर इन वैल्यूज़ को आप जो हैं वो 3 1 - 8 1, ठीक है। और a.b 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, और 8, ये हो गया 6 - 8, और वैल्यू आपके पास हो गई -2। ये a.b की वैल्यू आ गई। एंड हमने बी वेक्टर हमारे पास मौजूद है i + 3j + 4k। तो ये जो है वो बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँगा तो i का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट 1 + 9 + 16, तो 26, √26 ये बी की वैल्यू हो गई। और इसका जो है वो अब इनको जो है पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो 1 में अगर इसे जब हम पुट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन टू बी, क्या था फार्मूला हमारे पास, a.b और b का मैग्नीट्यूड। a.b की वैल्यू हमारे पास -2 आई, और ये जो है वो 26 आया। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू -2/26 का रूट लेंगे। तो ये आप इसको रूट निकाल के लिख लें या ऐसे लिखा हुआ छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, ये आंसर हो गया। अच्छा, सवाल में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर जो है ये यहाँ पर माइनस साइन है। तो अब आप इसी सवाल को दोबारा सॉल्व कीजिए, 2013 वाला, यहाँ पर माइनस लगा के कीजिए, और पूरा सवाल का आंसर जो है वो चेंज आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी देख लें डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, जब सेम हमारे पास नंबर होते हैं तो ये 1 होता है। j.j = 1, k.k = 1। डॉट प्रोडक्ट अगर मैं अपोजिट का लूँगा, i.j, i.k, i.j और j.k, ये अपोजिट नंबर्स का लूँगा तो ये वैल्यू 0 होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सेम नंबर्स का जब जो है वो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी i j के कंपोनेंट का, तो ये 1 होगा, और अगर अपोजिट डिफरेंट होंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो सेम नंबर का 0 आएगा,
ठीक है ना। अब ये इसी लॉजिक से याद रह जाएगा, जे डॉट जे ज़ीरो और के डॉट के जो है वो भी ज़ीरो, और ये जो है अपोजिट का आई डॉट जे 1 हो जाएगा, जे डॉट के 1 हो जाएगा, और आई डॉट के जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा दोनों की, ठीक है। यहाँ पे डॉट नहीं, यहाँ क्रॉस हैं सब में, ये क्रॉस आएंगे, ठीक है। ये क्रॉस की वैल्यू अपोजिट होंगी, डॉट की वैल्यू जो है सेम होंगी।